अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बादा वाला आलिहि वस्हाबी अजमाइन। फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम आलमों के रब है, और तमाम दरूद व सलाम नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिनको अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। जैसा कि आप तमाम तक एडवर्टाइजमेंट पहुंचा है, आज का जो उन्वान दिया गया है वो है नीयत और इखलास की अहमियत। ये जो लफ्ज़ है नीयत और इखलास, हम और अब अपनी ज़िंदगी में बार बार ये लफ्ज़ को सुनते हैं कि भाई नीयत साफ़ होनी चाहिए, भाई इखलास के साथ काम होना चाहिए। तो ये नीयत और इखलास हमारे आपके ज़िंदगी का एक आम लफ्ज़ है जो हम बार बार सुनते रहते हैं। इसी तरीके से ये लफ्ज़ की इतनी बड़ी अहमियत है, समझने के लिए एक मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग है, इमारत है। अगर मिसाल के तौर पर 10 माला बिल्डिंग है, लेकिन अगर उसका बेस सही नहीं रहेगा, आप बोलेंगे दीवारें हैं, पिलर्स है, सब ठीक है, लेकिन अगर उसका बेस, बुनियाद, फाउंडेशन सही नहीं रहेगा तो आप बोलेंगे बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, उस पर ज़्यादा वजन नहीं डाल सकते। तो उसी तरीके से ये नीयत और इखलास हमारे ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। अगर ये सही बराबर दुरुस्त नहीं रहेगा तो सारे अमाल शायद हमारे बर्बाद हो सकते हैं। आइए, ये जो लफ्ज़ हम सुनते हैं नीयत, इस लफ्ज़ का माना किसी भी अमाल या किसी भी इबादत का दिल से इरादा करना। इसको अरबी ज़बान में कहा जाता है कि नीयत या निया। इखलास, कोई भी काम, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, या कोई भी इबादत, काम से मतलब मिसाल के तौर पर मैंने किसी को पानी पिलाने में मदद की, मैंने किसी को रोड क्रॉस कराने में मदद की, मैंने लॉकडाउन में किसी को जो है गरीब को खाने खिलाया, यानी जो भी जो है आमाल है या इबादत है, अगर वो आमाल इबादत ख़ास अल्लाह के लिए हो जाए तो उसको कहा जाएगा भाई इखलास के साथ। तो कोई भी काम या कोई भी इबादत का दिल से इरादा होना और खालिस अल्लाह के लिए हो जाए तो उसको कहा जाएगा नीयत और इखलास से आपने काम किया है। ये जो नीयत और इखलास है, बेदीनदारों के साथ साथ दीनदारों के लिए भी बहुत बड़ा एक मर्ज है। यानी नीयत और इखलास की कमी आमतौर पर हो ही जाती है। तो आइए, ये जो लफ्ज़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे हदीस में हमें आपको बतलाया। कुरान के बहुत सारे आयत, मिसाल के तौर पर सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 2 में, या सूरह बयना की आयत नंबर 5, या इमाम बुखारी रहीमुल्लाह अपनी जो किताब सहीह अल बुखारी की सबसे पहले हदीस की शुरुआत भी इसी जो है लफ्ज़ से करें, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी तमाम का तमाम जो आमाल है उसका दारोमदार नीयत पर है। तो नीयत और इखलास हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। आइए उस हदीस को हम और आप समझने की कोशिश करेंगे जो नीयत की बुनियाद पर और उसके मुताबिक काम करने पर एक इंसान का जो अजर और सवाब कितना ज़्यादा हो सकता है, कितना मल्टीप्लाई हो सकता है। आइए एक हदीस से हमको अंदाज़ा लगता है। मिसाल के तौर पर सहीह अल बुखारी हदीस नंबर 42 या सही मुस्लिम हदीस नंबर 235, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक बंदा, एक मुसलमान एक काम करता है, एक अमाल करता है, नेक अमल करता है, इबादत करता है, तो कम से कम मिनिमम कम से कम उसको 10 जो है नेकी उसमें इजाफा की जाती है। कितनी? 10 नेकी। अब एक आगे हदीस का ऐसा बतलाने से पहले एक आम छोटा सा एक मिसाल और सवाल। मिसाल के तौर पर हमने आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स लिखे हैं, टेस्ट लिखे हैं, चाहे स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, एंट्रेंस लेवल पर। मिसाल के तौर पर अगर मैथ्स का या इंग्लिश का या साइंस का पेपर 100 मार्क्स का है तो टीचर क्या 101 मार्क्स दे सकते आपको? अच्छा, 110 मार्क्स दे सकते? आप बोलेंगे 110, 150 आप तो छोड़िए, 101 मार्क्स भी टीचर नहीं डाल सकते, क्योंकि लिमिट या हद कितनी? आप बोलेंगे 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ पर रहमत देखिए इस हदीस की रोशनी में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कम से कम 10 नेकी तो है आमाल पर, लेकिन 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ सकते हैं। सही सूरह बकरा जो है आयत नंबर 277 पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि अल्लाह अगर चाहे तो हमारे उस आमाल, इबादत जो इखलास की बुनियाद पर, मेहनत उसके जो लगी हुई है उसकी बुनियाद पर, अल्लाह चाहे तो 700 गुना से भी ज़्यादा कर सकते। आइए ये जो नंबर है 700, एक मिसाल देकर मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसा कि और एक हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा, मिसाल के तौर पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलते हुए क्या करता? मुलाकात, अस्सलामु अलैकुम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि 10 नेकी इसको मिल गई। अगर वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अगर कहे
तो 10 10 10 30 नेकी मिल गए। अब एक 30 नेकी हमको मिल गई। अब मान लीजिए कि आमतौर पर हम और आप ये जो इतनी आसानी से नेकी मिल सकती थी, लेकिन इस नेकी को हम आमतौर पर गवा देते हैं, मिस कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम और आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, एक मस्जिद में मिसाल के तौर पर 100 लोग बैठे हुए हैं, 50 लोग बैठे हुए हैं, आपने आते हुए जोर से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सारे लोगों ने जवाब दे डाला, तो 30 नेकी मल्टीप्लाई करिए 100 लोगों से। अब लेंगे 30 × 100 मल्टीप्लाई करने से 3000 हो गए। एक छोटे से सलाम के छोटे से अमल पर 300 नेकी। अब मान लीजिए कि आपके इस इंटेंशन, नियत, इखलास की बुनियाद पर अल्लाह चाहे तो उस 1000 नेकी को या 3000 नेकी को 700 गुना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो आपके नियत, इखलास पर डिपेंड है। तो अल्लाह के साथ में हदीस में फरमा रहे कि एक इंसान जब अमल करता है तो कम से कम बेसिक 10 से लेकर उसको 700 गुना का अमल जो है अजर मिल सकता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे उसमें फरमाते हैं, जो बंदा नेक अमल करने का इरादा करता है, जब इरादा है, भाई मिसाल के तौर पर मैंने इरादा किया कि घर से आज सुबह कॉलेज या स्कूल या ऑफिस जाने से पहले एक गरीब को 10 रुपये का नोट दे दूंगा, रात में इरादा करके सो गए आप, या घर से निकलने पर से इरादा किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हमारे आपके जानिब जो फरिश्ता है, जो अकाउंट्स मेंटेन करता है, अभी आप नेक अमल नहीं किया, उससे पहले आपके उसमें नेकी में एक इजाफा +1 कर देता है। और जब हम नेक अमल वो कर गुजरेंगे, सुबह आई, हम घर से निकलने के बाद एक गरीब को 10 के नोट दिए, तो हमारे इस नियत इखलास की बुनियाद पर 10 से लेकर 700 जो है गुनाह का अमल लिख दिया जाता है। अब दूसरी तरफ जो हदीस में आ रहा है कि जो आप नेगेटिव, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बुरा अमल, कोई बुरा जो है काम करने का दिल में इरादा करे, देखिए नेक अमल पर +1 आपको मिल गए, इजाफा होगा नेकी में, लेकिन अगर आप कोई गलत काम का इरादा करें तो नेक अमल पर +1 मिल गए करने से पहले, लेकिन बुरा अमल का इरादा करने के बाद भी यहाँ पर -1 नहीं हो रहा। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत देखिए, आगे जो है जब वो बंदा कर गुजरेगा, अब बुरा अमल का इरादा किए, बुरा अमल कर दिया आप, तो और एक हदीस के रोश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते आपके जानिब तकरीबन 6 घंटे तक इंतजार करते हैं कि बंदा शायद ये बुरे अमल से तौबा कर ले। वो तौबा कर लेगा तो ये बुरा अमल -1 या -10 नहीं होंगे आपके, तौबा कर लेने के बाद। अगर नहीं करेंगे 6 घंटे के बाद तो फिर उसमें इजाफा होगा। यानी देखिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब नेक अमल का इरादा करने पर +1 कर दिए थे, बुरे अमल के इरादे पर यहाँ पर -1 के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है। अब आइए इस हदीस की रोशनी में चंद दो आम तौर पर हमारे आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे आमाल, बहुत सारे ऐसे काम आ जाते हैं जिसकी बुनियाद पर हमारा छोटा सा अमल, छोटा सा काम भी बहुत बड़ा अजर वाला हो सकता है, लेकिन इसी नियत और इखलास की बुनियाद पर बहुत बड़ा काम भी छोटा सा अजर वाला बन सकता है। अब ये मिसाल दीजिए, मिसाल के तौर पर मैंने सोचा कि भाई संडे किसी गरीब को बुलाकर 1000 रुपये का नोट दे दूंगा, भाई गरीब को मदद करूंगा, आज भाई संडे का दिन है, चलो मैं करना चाह रहा हूँ। अब देखिए नियत और इखलास में तब्दीली कैसे होती है, दिल कैसा बदलता, गौर करिए। अब वो गरीब आया, समझिए संडे की उम्मीद से आप आने के बाद 1000 रुपये का नोट का वादा किए थे, गरीब पहुंच गया घर पे। अब उसके बाद आप सोचे दिल में, अरे भाई ऐसे ही बस 1000 रुपये का, 1000 रुपये कितने बड़ी मुश्किल से 1000 रुपये मिलते हैं, कितनी आसानी से मैं क्यों दे दूं। मैं ऐसे करता हूं कि घर के बाहर जो गाड़ी ठहरी रहती है, काफ़ी दिन से गाड़ी की वॉशिंग नहीं हुई, धूल काफ़ी लगी, थोड़ा ज़रा धुला देंगे, चलो वो गरीब धो दिया। फिर दिल में ख्याल आता कि भाई खाली इतना छोटा सा काम पे 1000 रुपये, चलो थोड़ा सा और काम करेंगे, घर के बाहर की साफ़ सफाई करेंगे, झाड़ू दिला देंगे, घर का साफ़ सफाई, घर का कचरा फेंकने लगा रहे आप, यानी पूरा जो है आप उसको मुकम्मल 500-1000 रुपये का काम करा दिए। तो अब सोचिए क्या वो जो आपने खालिश जो नियत की थी आते 1000 रुपये देने का, इतना ज़्यादा काम करने का, तो वो आपका अजर वही रहेगा। तो नियत और इखलास के तब्दीली बदलाव से आपका अजर भी कम हो सकता है, फिर बढ़ भी सकता है। एक मिसाल, जुमे का दिन, मिसाल के तौर पर 2 मुसलमान भाई आए हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, दोनों साफ़ सुथरे कपड़े जो है पहन कर आए हैं, जैसा कि जो है गुसल वगैरह जुमे का दिन है, गुसल लेकर आए हैं, जो है हदीस की रोशनी में पहली सफ़ में आए हैं, दोनों पहली सफ़ में बैठे हैं, इमाम साहब के करीब में, मिंबर के करीब में, पूरा खुतबे के शरात पूरे करें। लेकिन एक हो सकता है कि अब्दुल्ला को पूरे जो है 100% जो है पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, अजर मिल रहा है, लेकिन दूसरा जो भाई अब्दुर्रहमान को बिल्कुल बेसिक अजर मिल रहा है और वापस चले आ रहे। अब उनकी क्या बात है, दोनों तो वही शरात पे आए थे, कपड़े भी साफ है, गुसल भी लेकर आए थे, पहली सफ़ में बैठे थे, इमाम के करीब भी थे, पूरा खुतबा भी सुना, लेकिन ऐसा कैसा हो गया। देखिए पहला जो अब्दुल्ला जो आए थे, खालिस नियत और इखलास यही थी कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने मुकम्मल तौर पर आए थे। लेकिन दूसरा अब्दुर्रहमान के दिल में नियत खाली ये थी कि भाई आज जुमे का दिन है,
अगर मैं 5 वक्त की नमाजें तो नहीं पढ़ता हूँ, जुम्मे के दिन भी अगर नमाज में नहीं पढ़ूंगा तो लोग मास्टर में बुरा कहेंगे, भाई क्या भाई अब्दुल रहमान है, मुसलमान है, लेकिन जुमा भी नहीं पढ़े। तो इस नीयत और इखलास की बुनियाद पर मैं आकर तमाम चीज़ें तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी नीयत है, तो आप समझते हैं कि दोनों का अजर बराबर रहेगा? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो नीयत और इखलास की थोड़ी सी तब्दीली की वजह से आपके अजर में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। आइए एक मिसाल ईदैन के ज़िम्मन में, जैसा कि कुरान की आयत है, जैसा कि मुसलमानों के 2 ईद है, रमज़ान के जो है आखिरी के उस पर पहली शव्वाल पर ईद है, ईदुल फित्र, या फिर जो है 10 ज़िलहिज्जा को ईदुल अज़हा। अब ईदुल अज़हा हो या रमज़ान के बाद की ईद हो, अल्लाह ने एक शर्त रखी है वहाँ पर, यानी हमारे आपके अमाल के एक्सेप्टेंस के लिए आना शर्त रखी है, दोनों के लिए भी सेम है। सूरह हज सूरह नंबर 22 की आयत नंबर 37 पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे, जैसा कि हम और आप ईदुल अज़हा के मौके पर अलग अलग जानवर काट रहे हैं, किसी किसी ज़ात के मुताबिक जो है बकरा जो है ज़ुबा कर रहे हैं, कोई छोटा कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, कोई बड़े जानवर की कुर्बानी दे रहा है, कोई ऊँट की कुर्बानी दे रहा है, अलग अलग लोग लाखों की करोड़ों की तादाद में जानवर की कुर्बानी दे रहे। तो अल्लाह ने शर्त रखी है कि ना ही तुम्हारा गोश्त, जानवर जो हमारा आप जो है काट रहे हैं, ना ही तुम्हारा गोश्त, ना ही इन जानवरों का खून अल्लाह के पास पहुंचता है। पहुंचने वाली चीज़ है वो हमारे दिल की कैफियत तक़वा है, यानी दिल और जो है हमारे इखलास और नियत, क्या बुनियाद पर हमने जो कुर्बानी दी, क्या हमने इस वजह से कुर्बानी दी कि जो है माशरे में मेरा नाम हो के बहुत क्या ज़बरदस्त जानवर की कुर्बानी दी, क्या महंगे जानवर की कुर्बानी देना ये मेरी नियत क्या यही थी, क्या माशरे में ये वजह से मैंने कुर्बानी दी कि भाई लोग, मैं करोड़पति हूँ, अगर कुर्बानी ना दूँ तो लोग बोलेंगे क्या भाई मुसलमान है शख्स, ये करोड़ों रुपए का जायदाद का मालिक है, लेकिन एक छोटे से मामूली जानवर की बकरी की कुर्बानी नहीं दे रहा। तो इस नियत और इखलास की बुनियाद पर मेरा अजर भी जो है बहुत छोटा जो है हो सकता है। तो नियत और इखलास की बुनियाद पर हमारा कम से कम नेकी 10 जो है हमको हो सकती है, नेकी मिल सकती है, या फिर 700 गुना तक बढ़ सकती है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहीमुल्लाह जो ताबई में से है, दूसरी सदी के जो है बहुत बड़े आलिम भी है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान के नियत और इखलास की बुनियाद पर एक छोटा भी उसका जो है अजर है, लेकिन अल्लाह के पास बहुत बड़ा जो है अजर बन सकता है उसका। आइए उसकी रोशनी में, इस बात की रोशनी में एक हदीस अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहीह बुखारी की हदीस नंबर 4522, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक से वापस आ रहे थे और उनके साथ जो सहाबा इकराम थे, जो जंग तबूक को जाकर वापस मदीना के करीब करीब पहुंच रहे थे, और कुछ मुसलमान जो सहाबा इकराम मदीना में थे किसी वजह से इस जंग तबूक में शामिल नहीं हो सके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक के बाद जब वापस जा रहे थे, मदीना के अभी करीब थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला कहा जो सहाबा साथ में थे, बोले कि जो सहाबा मदीना में थे और हमारे साथ नहीं आ सके वो भी हमारे साथ शामिल है, वो भी हमारे साथ जो है इस जंग में शामिल थे, हमारे जो कठिनाई तकलीफ थे उसमें शामिल थे, जो हम और आप जो पहाड़ियों पर उतर रहे चले थे वो सहाबा भी शामिल थे। तो सहाबा इकराम जो साथ में थे बोले अल्लाह के रसूल वो साथ में कैसा हो गए, वो तो मदीना में इतनी दूर है ना, हमारे साथ कैसे हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनके नियत के बुनियाद पर जो इनका इरादा था कि जंग तबूक में शामिल होने, लेकिन किसी वजह से शामिल नहीं हो सके, लेकिन नियत के बुनियाद पर उनको अजर वैसे ही मिला है जैसा कि हम और आपने मेहनत करने के बाद उनको अजर मिला। तो इससे पता चला कि इंसान के नियत और इखलास की बुनियाद पर छोटा भी अगर हम और आप आमाल या अजर करेंगे तो उसका अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा जो है अजर हो सकता है। आइए आमतौर पर हम और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे जो है आमाल है जो नीयत के बुनियाद से, नीयत को मिस करने की वजह से अजर से महरूम हो जा रहे। मिसाल के तौर पर जो है अबू दाऊद में एक हदीस है जहाँ पर साहबी रसूल फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान जो है ख्वाहिश रखता है, नीयत करता है दिल में कि जो है शहीद की हालत में उसकी मौत हो, शहीद की हालत में इंतकाल हो, और अगर वो बिस्तर मरज पे भी इंतकाल करता है तो गोया कि उसको शहीद होने वाले के बराबर अजर मिलेगा, खाली नियत और इखलास की बुनियाद पर। आमतौर पर हम और आप बहुत सारे ऐसे अजर है जो मिस कर दे। मिसाल के तौर पर भाई हम और आप रात में हम सोने के लिए जा रहे बिस्तर पर, तो किस वजह से जा रहे हैं भाई सोने के लिए? दिन तमाम क्या करते हैं हम? काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके बाद हम क्या सोच के जाते हैं बिस्तर पे? भाई थक गया, भाई थोड़ा आराम कर लो, भाई दिन तमाम बहुत काम करना है, ज़रा आराम कर लूँगा तो बहुत अच्छा रहता, फिर जो है उठने के बाद फ्रेश रहता हूँ, नींद नहीं आती, फिर ये नियत है। अगर मिसाल के तौर पर नियत में थोड़ी सी तब्दीली कर ले, मैं रात में बिस्तर पर सोने से पहले दिल में सोच लूँ मैं रात में इसलिए सोने जा रहा हूँ ताकि सुबह उठकर फजर फ्रेश होकर अच्छे एनर्जी ताकत के साथ अगर पढ़ूंगा मैं तो अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह राजी होगा। इस बुनियाद से बिस्तर पर जा रहा हूँ तो मेरा सोना भी इबादत में आ सकता है, मेरा सोना भी अजर वाला हो सकता है, लेकिन नीयत उसमें शामिल होनी चाहिए।
तलबिस इब्लिस नाम की किताब है, इसमें एक हदीस पेश की, जो लिखने वाले जो है मुसन्निफ है, वो फरमाते हैं कि इंसान का खौल, फेल और अमल, ये तीनों के साथ साथ एक शर्त ज़रूरी है। आइए एक हदीस जो पेश कर रहे हैं, जो इस बात को साबित करने के लिए इंसान का खौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक, फेल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक, आमाल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक कितना ज़रूरी है। तो इस हदीस को पेश करें जो किताबुल अज़ा, बुक ऑफ सैक्रिफाइसेस, हदीस में आपको जो है मिलेगा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के मौके पर मिंबर पे आप खुतबा दे रहे, ईद उल अज़हा का मौका ईद का दिन था, आपने फरमाया मन सल्ला सलातनी, जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी। अब हदीस में आगे जाने से पहले थोड़ा सा वजाहत कर ले, जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी क्या मतलब है? यानी हमारी तरह नमाज पढ़ी मतलब हमारे से हटकर भी नमाज हो सकती। तो हमें आपको चाहिए कि जायज़ा ले कि कितने ऐसे मुसलमान हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके से हटकर भी नमाज जो है पढ़ रहे हैं शायद। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज दोहराए हदीस में, जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी। इसका मतलब नमाज भी पढ़ना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर शायद वो नमाज क्या होगा पता नहीं। सुनन नसाई हदीस नंबर 13 और 13 इसकी रोशनी में। अब आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने हमारी तरह कुर्बानी दी, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने खुतबे से पहले, ईद उल अज़हा की नमाज से पहले जिसने कुर्बानी की उसकी कोई कुर्बानी नहीं। खुतबे के दौरान एक सहाबी रसूल के कहते हैं अल्लाह के रसूल आज तो ईद का दिन था, हम हमारे घर वाले फैमिली वाले नहा धोए गुस्ल लिए, ईद के जैसे दिन गुस्ल लेना चाहिए, और हम जो है जानवर की कुर्बानी दिए, ईद उल अज़हा जो है था कुर्बानी दिया, और हम जो है कुर्बानी करके आ गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं बोले कि आप सहाबी है, आप जो है कर लिए ना, आपको मालूम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने हमारे तरीके पर कुर्बानी नहीं दी, यानी कि ईद की नमाज के बाद कुर्बानी देना था, ऐसा अमल ने क्या गोया कि उसकी कोई कुर्बानी नहीं हुई। तो इससे पता चला कि अमाल नीयत के साथ, फेल के साथ जो है हमें आपको चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुआफ़िक़त अमल होना चाहिए, नीयत इखलास के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। आइए आगे एक हदीस से आपके सामने मैं पेश करता हूँ कि ये जो नीयत की जो कमी पेशी होना, ये आम तौर पर मिसाल के तौर पर हम और आप बहुत सारे नेक अमल करते हैं, इबादतें करते हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन शैतान अगर कामयाब नहीं हो सका कि हम अच्छा काम करने से पहले कोशिश करता है भाई रुका दे, कुछ ना कुछ दिल में ख्याल डाले कि भाई नेक अमल क्यों करते, भाई इतने सारे लोग करें ना, भाई क्यों ही खर्चा करते, पैसे बचाए तो अच्छा रहता ना। शैतान कोशिश करता है, तो पहली कोशिश करता है कि हमें आपको काम करने से रोके, लेकिन हम फिर भी वो काम कर गुजरे। तो दूसरी कोशिश करता है कि वो काम या अमाल को नीयतों से खाली कर देता है। तो नीयत और इखलास की बुनियाद पर हमें और आपको चाहिए कि इसका बस खास ख्याल रखें, क्योंकि नीयत और इखलास की बुनियाद पर हमारा आपका जो है आखिरत में अजर जो है पक्का होगा। ऐसे ही आमतौर पर बहुत सारे ऐसे अमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर हम और आप अभी मगरिब की नमाज अदा की है, अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ू करें, अपने की नमाज के लिए शर्त क्या थी? वज़ू था, तो वज़ू करके आ गए, बस हम वज़ू करें डायरेक्ट नमाज के लिए आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की रोशनी में फरमाया, तो अगर हम नीयत वो करेंगे तो वो अजर रहेगा या तो अजर से खाली हो जाएंगे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? जो कोई मुसलमान वज़ू करता है, वज़ू में हाथ धोता है, मुँह धोता है वगैरह, जो आज़ा को धोता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इससे हमारे आपके जो गुनाह हमने किए हैं इन आज़ा से झड़ते हैं। अगर हम नियत किए तो अजर मिलेगा, वरना खाली हम वज़ू करें, पानी से साफ़ सफाई करके आ गए, हम नियत से खाली हो गए। हम कुरान की तिलावत हम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान में भी गैर रमज़ान में भी हम और आप कुरान पढ़ते क्यों? भाई रोज़ाना कुरान पढ़ना, मुसलमान है कुरान पढ़ना, हम पढ़ लिए ख़त्म कर लिए। लेकिन हदीसों की रोशनी में बहुत सारे फजीलत हमारा आप शायद नियत नहीं होने की वजह से शायद वो अजर मिस करें। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कोई मुसलमान अलिफ, कुरान में से अलिफ पढ़ रहा है तो 10 नेकी, लाम पर 10 नेकी, मीम पर भी 10 नेकी। और अगर हम अब पूरा सूरा पढ़े, सूरह बकरा पढ़े, कोई दूसरा सूरा पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, तो हमें और आपको जो अजर मिल सकता था हर अल्फाज, हर एक हुर्फ पे 10 नेकी मिल सकती थी। हम नियत नहीं करेंगे तो खाली हम आम सवाब मिल गया, लेकिन 10 एक हर उस पे हुर्फ पे 10 नेकी मिल सकते थे। शायद हो सकता है कि हम एक सफ़ा पढ़े, 2 सफ़ा पढ़े, हो सकता है कि 1000 नेकी, 2000 मिल सकती है, लेकिन हम अजर से खाली हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो है क़यामत के दिन कुरान अल्लाह से सिफारिश करेगा, सूरह बकरा, सूरह इमरान बहस करेंगे कैसा करेंगे, वल्लाहु आलम। अगर हम नियत करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए सवाब हो सकता है, आखिरत में सवाब से महरूम हो जाएगा नियत ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कुरान पढ़ेंगे तो कुरान हमारे आपके लिए खबर में, हमारे आपके लिए एक ढाल की तरह काम करेगा। कैसे करेगा? वल्लाहु आलम। अगर हम नियत करेंगे तो होगा, फिर हो सकता है, या फिर नियत से खाली हो सकता है।
तो ऐसे बेशुमार हम और आप जो अजर उठा सकते थे, हम सिर्फ नियत नहीं होने की वजह से हो सकता कि नियत से खाली होगा, अजर शायद हमारा छूट जा रहा है। आइए, जिस हदीस से मैंने अपनी जो है तकरीर की शुरुआत की, इमाम बुखारी रहीमुल्लाह अपनी किताब सहीह बुखारी की शुरुआत जो है इस हदीस से कर रहे हैं। उस हदीस का पूरा जो माना है हम समझते हैं। इमाम बुखारी रहीमुल्लाह का जो फ़िक़्ह आप समझिए, यानी कि दिन की समझ-बूझ, इतने सारे हदीसों को आपने जमा किया। तकरीबन सहीह बुखारी पढ़ेंगे तो उर्दू ज़बान के मुताबिक 9 जिल्द है, 9 वॉल्यूम्स में 7563 हदीसें हैं या उससे कुछ ज़्यादा आसपास हदीसें हैं। लेकिन तमाम हदीसों में सबसे पहले हदीस लाएं आप, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आखिर क्या ऐसा फ़िक़्ह था कि तमाम हदीसों में सबसे पहले ये हदीस लाए? और उसके बाद हदीस का दूसरा भी अल्फाज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आमाल करता है नियत के मुताबिक उसको अजर मिलेगा। अब यहाँ पर इमाम बुखारी रहीमुल्लाह दूसरा जो हिस्सा जो हदीस में जो आया है इस लफ्ज़ के बाद, वो फरमा रहे हैं कि तमाम सहाबा जो मक्के से मदीना आए थे किस बुनियाद पर गए थे? किसी को मालूम? मक्के से मदीना गए तो किस बुनियाद पर सहाबा इकराम मक्के से मदीना गए? ऐसे ही गए भाई, मक्के से बेजार हो गए तो मदीना चले गए, आखिर वजह क्या थी? अब बोलेंगे मक्के से मदीना जाने की वजह थी दीन बचाने की खातिर, दीन के खातिर। यहाँ पर दीन पर अमल करने के लिए तकलीफ थी, मुश्किल थे, नहीं करने दे रहे थे, तो दीन बचाने की खातिर यहाँ से मक्के से मदीना चले गए, हिजरत जिसको कहा जाता है। लेकिन तमाम सहाबा यही नीयत से गए थे। लेकिन एक सहाबा इकराम थे जो हदीस सहीह बुखारी की पहली हदीस का जो दूसरा हिस्सा है, एक सहाबी रसूल थे, वो भी मक्के से मदीना गए थे, लेकिन दीन के खातिर नहीं गए थे, निकाह के खातिर गए थे। तो इमाम बुखारी रहमुल्लाह इस हदीस को जो है लेके आ रहे हैं और बाप की तरह भी पेश करें बहुत सारे हदीसों से पहले कि इंसान जो आमाल करता है उस नीयत के मुताबिक उसको अजर मिलेगा। अगर आपकी नीयत है कि भाई आप निकाह की बुनियाद पर अजर करें तो आपको उतना ही अजर मिलेगा। और इमाम बुखारी रहमुल्लाह ये सेम हदीस को बहुत सारे हदीसों से पहले ला रहे हैं अपने सहीह बुखारी में। मिसाल के तौर पर गुसल से पहले इस हदीस को फिर से लेके आ रहे, इन्नमल आमलु बिन्नियात। हो सकता है कि भाई आप गुसल खाली पानी नहाने की नीयत से नहा रहे आप, लेकिन गुसल की नीयत नहीं, तो हो सकता है कि भाई आपका गुसल का सवाब से आप महरूम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान है, रोज़ पानी नहाता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह पानी नहाता है, हो सकता है कि जुमे का दिन भी आया तो जुमे के दिन भी ऐसे ही पानी नहा लिया, तो आदत, देखिए आदत की तरह है, आदत हो गई तो कोई उसमें अजर नहीं है। लेकिन आपकी नीयत अगर हो जाए तो आदत भी इबादत बन सकती है इस हदीस की रोशनी। इमाम बुखारी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि और एक हदीस को लेके आते हैं कि भाई जो कोई जंग के लिए जा रहा है तो नीयत के मुताबिक फिर उसको अजर मिलेगा। जो कोई जो है कसम उठाता है, अल्लाह की कसम, बहुत सारे लोग बोलते हैं वल्लाही अल्लाह की कसम, तो अगर कसम वाकई अगर नीयत उसकी है अल्लाह की कसम उठा रहा तो उसके मुताबिक फिर उसको करना पड़ेगा, वरना अगर नीयत है लेकिन उसके मुताबिक नहीं करा तो फिर कफ़ारा भी देना पड़ेगा। अरे एक मुसलमान तलाक के इस चैप्टर या बाप से पहले भी इस हदीस को लाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, क्योंकि अगर कोई मुसलमान किसी औरत को खाली जो है दिन तमाम भी बैठकर तलाक 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 बैठते रहे तो तलाक नहीं होगी जब तक कि नीयत उसमें शामिल ना। इमाम बुखारी रहमुल्लाह इस हदीस से पहले भी इस हदीस को लेकर आए। तो इंसान के हर आमाल से पहले नीयत ज़रूरी है और इखलास भी उसमें शामिल होना ज़रूरी है। आइए आखिरी में एक हदीसों सुनते हुए अपने इस उन्वान को, नीयत इखलास को मुकम्मल करते। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे आमाल करते हैं लेकिन चाहते हैं कि थोड़ा सा फेम मिल जाए, थोड़ा सा शोहरत हो जाए या थोड़ा सा कुछ रिवॉर्ड मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं भाई बहुत अच्छा काम करें लेकिन थोड़ा सा फेम चाहते हैं। मिसाल के तौर पर भाई लॉकडाउन में गरीब को खाना खिला, लेकिन सेल्फी या फोटो लेके भाई मैं गरीब को हेल्प करा भाई। ये कोई मुसलमान है किसी को जो है कुरान जो है दे रहा तोहफे में, लेकिन थोड़ा सा एक फोटो फेसबुक पे अपडेट कि भाई मैं कुरान जो है आज किसी जो है गैर मुसलमान को कुरान दिया मैं, या फिर मैं जो है किसी मुसलमान को मैं जो है आज इफ्तारी की दावत करा दिया, फोटो हम पूरे। तो आप बोलेंगे थोड़ा सा नेक अमल करें ना भाई, नेक अमल करे लेकिन थोड़ा सा फेम चाह रहे तो उसका क्या। तो आइए एक हदीस जो इब्ने माजा की हदीस की किताब में हदीस आती है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछ रहा। तो सहाबी रसूल जो रावी है इस हदीस के नरेटर है फरमाते हैं, वो जो साहिल आकर सवाल पूछ रहा है वो सवाल करता है, अल्लाह के रसूल उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो है जंग के लिए गया है और फिर थोड़ा सा वो शोहरत चाहता है, थोड़ा सा फेम चाहता है। जंग करना बहुत बड़ी बात है भाई, आपकी जान भी जो जा सकती है उसमें, जंग में कोई छोटा मोटा काम नहीं। वो शख्स के बारे में क्या कहेंगे जो जंग पे गया है और थोड़ा सा फेम चाह रहा है। पहली मरतबा सवाल पूछते, नबी साहब जवाब नहीं देते। फिर दूसरी मरतबा फिर सवाल पूछता है, अल्लाह के रसूल उसके बारे में क्या कहेंगे जो जंग के लिए गया है और फिर थोड़ा सा फेम शोहरत चाहता है, नबी साहब जवाब नहीं देते। तीसरी मरतबा साहिल फिर सवाल पूछता है, अल्लाह के रसूल उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे जो जंग पे जो है गया है
और फिर थोड़ा सा शोहरत, थोड़ा फेम चाहता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? 3 मरतबा सवाल करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी में जवाब देते हुए कहते हैं, उस शख्स के बारे में सुन लो कि जिसके दिल में यह है कि भाई थोड़ा सा फेम या थोड़ा सा शोहरत मिलना, तो सुन लो, उसके लिए रद्दी बराबर भी आखिरत में कोई रिवॉर्ड नहीं है। आप बोलेंगे थोड़ा सा, बोलेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत कर रहे हैं कि भाई रद्दी बराबर, जर्रा बराबर उसके लिए कोई अजर नहीं रहेगा। जो दिल में जरा भी सोचा कि भाई मैं नेक अमल तो करूं लेकिन साथ में थोड़ा सा फेम या शोहरत चाह रहा हूं। अब उसका कोई सवाल पूछे, अगर कोई शहीद की हालत पे इंतकाल हो जाए लेकिन थोड़ा सा वो चाह रहा कि भाई शोहरत या फेम हो जाए, तो शहीद की हालत में वाला भी इंतकाल। एक हदीस, आखिरी में हदीस सुनते हुए अपनी बात को मुकम्मल करता हूं मैं। सही अल बुखारी, सही मुस्लिम की भी हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी रसूल से एक शख्स मुलाकात करने के लिए तकरीबन शाम, जिसको सीरिया कहा जाता है आज, शाम, सीरिया से काफ़ी हज़ारों किलोमीटर के सफ़र कर आते हैं। काफ़ी ढूंढते हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी रसूल अबू हुरैरा कहाँ पर है, ढूंढते ढूंढते आखिर में पहुँच जाते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि अकेले में उनसे सवाल पूछे, तो काफ़ी देर इंतज़ार करते हैं कि लोग उनके पास, जो भीड़ भाड़ थी अबू हुरैरा से सवालात वगैरह लोग करते थे, हटने के बाद, इंतज़ार के बाद जब मौका मिला तो अबू हुरैरा से पूछ रहे, ए अबू हुरैरा, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी रसूल, आपने बहुत सारे बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, तो एक मुझे ऐसी हदीस बनाइए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने डायरेक्ट सुनी, तो वैसी कोई हदीस बताए। तो अब अबू हुरैरा फरमाते हैं, तो खाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला 3 लोगों को अपने पास पेश करेगा अपने सामने। पहला शख्स कौन रहेगा? एक हदीस में आ रहा है कि वो शख्स जो है आलिम रहेगा, और एक हदीस में आ रहा है कि वो शख्स खारी रहेगा, खैरात करने वाला, कुरान की खैरात करने वाला रहेगा। अपने कुरान की खैरात करने वाला एक बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा है लोगों की नज़र में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शख्स जैसे ही जो है पेश किया जाएगा, अल्लाह उस शख्स से पूछेंगे कि क्या क्या मैंने तुमको जो है इल्म सिखाया था, मैंने तुमको जो है हाफिज बनाया था, खैरात सिखाया था, क्या क्या? तो शख्स कहेगा कि मैंने रात में और दिन में, ए अल्लाह सुब्हानहू तआला, आपके खातिर मैंने दीन को जो है फैलाया, इल्म पहुंचाया, खैरात जो है पढ़ी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, ये झूठ कह रहा है, इसे औंधे में घसीटते हुए जहन्नम की आग में फेंक दो, क्योंकि ये जो कर रहा था अमाल, लोगों की वाहवाह के लिए, तारीफ के लिए कर रहा था, आज उसके लिए कोई अजर नहीं है, जहन्नम में इसको लगा ढका। दूसरे शख्स के बारे में कहा जाएगा, ये जो शख्स जो अल्लाह ने खूब माल से नवाजा है, मालदार है, और जब अल्लाह के सामने जब आखिरत में पेश किया जाएगा तो अल्लाह जो है उसको पूछेंगे, मैंने तुमको इतना माल दिया था, करोड़पति बनाया था, बिलियनर बनाया था, क्या किया? तो शख्स कहेगा कि मैंने आपकी राह में रात और दिन खर्च किया, मैंने रात और दिन बहुत खर्च किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे फरिश्तों से, इसको भी खींच कर ले के औंधे में घसीटे जहन्नम में डाल दो। तो क्यों, आखिर वजह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमाएगा कि ये जो झूठ कह रहा है, लोगों के दिखावे के लिए, वाहवाह के लिए लोगों में खर्च करता था। बहुत सारे लोगों को आपने सुना कि भाई मैंने तुम्हारी मदद की, तुमको फलां टाइम तकलीफ में थे, मैंने मदद की, या फिर जो है ना फलां मदद किए, फ़ोटो डाल दिए कि भाई मैंने इतने लोगों को खाना किया, मैंने इतने लोगों को मदद की, मैंने गरीबों को मदद किया, मैंने यतीमों को जो कफ़ालत की। बहुत सारे लोग बतला देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, क़यामत के दिन ये भी अजर से खाली। तीसरा जो शख्स रहेगा, जो शहीद की हालत में इंतकाल हो रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, जब अल्लाह जिसको पेश करेंगे सामने, तो इस शख्स से जो है पूछेंगे, जो जंजू सिपाही था, जो से पूछेंगे मैंने तुमको इतना इतना हुनर सिखाया था, स्किल सिखाया था, क्या क्या? तो कहेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैंने आपकी राह में लड़ते हुए, जंग करते हुए मैं इंतकाल कर गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे, इसको भी खींचते हुए जहन्नम की आग में डालो, क्योंकि लोगों के फेम के लिए, क्या क्या लोग कहे कि वाह क्या वॉरियर है, क्या जंजू सिपाही है, जो फेम जो तारीफ थे दुनिया में उसको मिल गए, आज इसके लिए कोई अजर नहीं, इसको भी खींचते हुए जहन्नम की आग में डाल दो। तो हो सकता है कि हमारे आपके नीयत की बुनियाद पर, नीयत थोड़ा सा अजर वाली अगर हमारी आपकी हो जाए, तो हमारा अजर जो है आखिरत में हो सकता है कि भाई बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो हमें चाहिए कि नीयत और इखलास पर जो हम तवज्जो दें, क्योंकि हर हमारा छोटा बड़ा अमाल इससे ताल्लुक़ रखता है। जैसा कि मैंने हदीस में की रोशनी में बताया, थोड़ा भी अजर वाला अगर हमारा, यानी कि दुनियावी फेम हम चाहें, तो हो सकता है हमारा काम व अमाल या इबादत बर्बाद या खाली हो सकती है। आखिरत में नीयत जो अहम चीज़ें, बहुत सारे लोग नीयत के ज़िम्मन में अलग अलग जो है समझते हैं कि भाई नीयत ज़बान से होनी चाहिए, नीयत फलां जगह से होनी चाहिए। एक आम बात समझाते हुए मिसाल ख़त्म करता हूँ उन्वान को। देखिए, हर जो जिस्म का आज़ा है उसका एक्सक्लूसिव एक काम है। मिसाल के तौर पर आँख है तो आँख का काम देखना, कान का काम सुनना, ज़बान का काम टेस्ट करना है, चखना। क्या आँख को हम बोल सकते हैं कि भाई चखो ये चीज़ को,
क्या ज़बान को बोल सकते हैं कि हम देखो? क्या कान को हम कह सकते हैं टेस्ट करो? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। जो आज़ा का जो काम है वही वो करेगा। तो वैसे दिल का काम है नियत करना, इरादा करना, वो दिल का काम है। हम दिल के काम को किसी और से हम नहीं करा सकते, ज़बान से हम नहीं कर सकते नियत करो। नियत कहाँ से होगी? दिल से होगी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तमाम को जो है, जो भी हम और आप नेक अमल कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हो, वो खालिस अल्लाह के लिए करने वाले बन जाए, दिल से नियत करने वाले बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे छोटे बड़े आमाल को कबूल कर ले और आखिरत में हमको अजर से जो है अता फरमाए, जन्नत हमको अता फरमाए। आमीन। वो आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।